कैसे हैं आप लोग सब? इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने पहले एरिस्टोटल को, फिर अबू उस्मान और मलजाइस, फिर क्यूलिसिनी से आ गया जिन्होंने सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन किया। उनको हमने डिस्क्राइब किया है बहुत ही सिंपल टर्म्स में। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में वो मैंने अपलोड किए, तो आप लोग वहाँ पर जाए उनको देख लिए। लेकिन बिकॉज ये जो 5 किनेस सिस्टम है ये 2 किनेस सिस्टम के साथ थोड़ा सिमिलर है, तो मैं इन दोनों को थोड़ा मैं 2 किनेस सिस्टम को थोड़ा डिस्क्राइब करूँगा। अब 2 किनेस सिस्टम में कुछ लिमिटेशन, ठीक है, ये क्यूलिसिनी ने पेश किया और उन्होंने कहा कि देयर आर 2 किंगडम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वन इज किंगडम प्लांटिया एंड अदर इज किंगडम एनिमेलिया। अब उन्होंने किंगडम प्लांटिया में यूग्रीनिया जैसे ऑर्गेनिज्म को रख लिया, तो इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा मसले पैदा खड़ा हो गए, बिकॉज उसमें प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी है और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी है। तो हमने इसको एक अदर किंगडम होना चाहिए। जो उस वक्त के टेक्सोनोमिस्ट उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आप लोगों ने इसको किसी और किंगडम में रखना है, बिकॉज ये अगर आप लोग वहाँ पर रख लेंगे किंगडम प्लांटिया में, तो फिर वो बिकॉज सिमिलरिटीज़ उनका दोनों का जो है सिमिलर वो सिमिलर नहीं है उनके साथ, तो इस वजह से अभी जो है हम पढ़ने वाले हैं 5 कंडीशन ऑफ क्लासिफिकेशन। तो लिमिटेशन को देखकर इसके अलावा ट्रू क्यूरिटी सिस्टम में ये भी बताया कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में क्या फ़र्क है, तो उनको उन्होंने नहीं बताया। तो अब उस ये जो लिमिटेशन थी उनको देखकर रॉबर्ट विटेकर आया और रॉबर्ट विटेकर ने 5 कंडीशन ऑफ क्लासिफिकेशन को पेश किया। लेकिन इस रॉबर्ट विटेकर से पहले एक किंगडम को एक न्यू किंगडम को प्रपोज किया था किसने? ये जिसका नाम था किंगडम प्रोटेस्टा। ये किंगडम प्रोटेस्टा जो किंगडम था ये 1866 में पेश हुआ। अब इसमें वो ऑर्गेनिज्म जो वहाँ मसले पैदा कर रहे थे टू किंगडम सिस्टम में, जैसे यूग्लिना हो गया, तो उन्होंने जो यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो प्लांट लाइक होंगे और कुछ एनिमल्स लाइक होंगे, या उसमें कोई और एनॉमली आएंगे, तो उसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको इस किंगडम प्रोटेस्टा में रख लिया। ठीक है, तो ये 1866 में आया ये किंगडम, जिसका नाम था किंगडम प्रोटेस्टा। इसके बाद जो 5 किंगडम सिस्टम था वो पेश किया किसने? रॉबर्ट विटेकर ने। रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम को 1969 में पेश किया था। इस 1969 में ये जो रॉबर्ट विटेकर ने ये पेश किया, तो उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उस सारे को उन्होंने 5 किंगडम में उनको क्लासिफाई किया। क्लासिफिकेशन मीन्स कि आप इसको क्या करते हो, आप इसके एक दर्जे बनाते हो। मीन्स ये जो है ये हो गया प्लांट्स, ये हो गया एनिमल्स, ये हो गया ये ऑर्गेनिज्म, ये हो गया ये ऑर्गेनिज्म, तो एक आप जो है ग्रुप बनाते हो, तो इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो मसले 2 किंगडम सिस्टम में थे वो ख़त्म हो गए जब 5 किंगडम सिस्टम आ गया, जो लिमिटेशन वहाँ पर थे। ठीक है, अच्छा, तो उन्होंने कौन से किंगडम को उन्होंने ऑर्गेनिज्म को कौन से किंगडम में क्लासिफाई किया, तो उनका नाम ये है कि एक ये है किंगडम मोनेरा, दूसरा है किंगडम प्रोटेस्टा, और तीसरा है किंगडम फंजाई, और चौथा है किंगडम एनिमेलिया, और पांचवा है किंगडम प्लांटिया। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा में उन्होंने कौन से ऑर्गेनिज्म रख लिए? अब किंगडम मोनेरा में उन्होंने वो ऑर्गेनिज्म रख लिए थे जो प्रोकैरियोट्स से इन नेचर। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में ये आप लोगों को मैं थोड़ा बताऊं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स मीन प्रो मीन बिफोर, कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अलावा जो यूकैरियोट्स है तो यू मीन थ्रू और कैरियन मीन न्यूक्लियस। अब जो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, जो यूकैरियोट्स है उनमें न्यूक्लियस होता है। अब जो प्रोकैरियोट्स है उसमें ऐसे ऑर्गेनिल्स नहीं है जो मेम्ब्रेन बाउंड है, लेकिन जो यूकैरियोट्स है उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स हैं, जैसे उनमें है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस ईटीसी। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा में उन्होंने कौन से ऑर्गेनिज्म रख लिए? वो ऑर्गेनिज्म रख लिए जो प्रोकैरियोट्स से नेचर थे, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स नहीं मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा ये जो ऑर्गेनिज्म है जो किंगडम मोनेरा में रख लिए थे, ये यूनिसेलुलर होते हैं इन नेचर, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं इन नेचर या कॉलोनियल होते हैं। अब यूनिसेलुलर का मतलब क्या है और कॉलोनियल का क्या मतलब है? यूनिसेलुलर का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बनते हो, इसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो एक सेल से ज़्यादा से बनते हैं। लेकिन एक होता है कॉलोनियल नेचर। अब कॉलोनियल वो होता है
जिनके सेल्स एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट हैं, लेकिन ये टिश्यू नहीं बनाते। मीन्स डेट जो बेसिक सर्वाइवल फंक्शन होता है वो ये खुद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जैसे रिप्रोडक्शन हो गया या मेथड ऑफ मूवमेंट हो गया, तो इसके लिए एक खास स्पेसिफिक सेल को इस्तेमाल करेगा, उसके ज़रिए जो है मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो किंडर मुनर में ये ऑर्गेनिज्म आ गए, और ये इसमें किंडर मुनर में जो है, जिसे हम लोगों को पहले बताया कि इसमें इम्यून ऑर्गेनिज नहीं होते, किंडर मुनर में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। इसका जो सिरवाल होता है वो म्यूरिन से बनता है। म्यूरिन क्या होता है? म्यूरिन एक मॉलिक्यूल होता है पॉलीसेकेराइड का और अमीनो एसिड का। मीन पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड दोनों कंबाइन होकर हमें म्यूरिन बनाता है, ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स के सिरवाल जो है इससे बना है, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने किंग प्रोटेस्टा को पेश किया, तो किंग प्रोटेस्टा में जिनको जो किंग प्रोटेस्टा था 1866 में पेश हुआ था, लेकिन उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को किंगडम में डिवाइड किया, तो उन्होंने एक किंगडम जो है प्रोटेस्टा, तो उनमें उन्होंने उसमें रख लिया यूकेरियोट्स, यानी यूनिसेलुलर होगा या यूनिसेलुलर कॉलोनियल होगा। अच्छा, यूकेरियोट्स जिसमें हम लोगों को पहले पता है, उसमें वो ऑर्गेनिज्म जिसके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसके अलावा उसके न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं यूकेरियोट्स, ठीक है। अब यूकेरियोट्स भी नेचर में दो किस्म के हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है यूनिसेलुलर कॉलोनियल। यूनिसेलुलर मीन्स मैंने आप लोगों को पहले बताया, और यूनिसेलुलर कॉलोनियल ये वो होते हैं, ये भी आप लोगों को मैंने पहले जो है बताया कि ये इसका एग्जांपल है वोल्वाक्स। वोल्वाक्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनी ऑर्गेनाइजेशन का जो है कॉलोनी होता है। अब ये कॉलोनी जो है, जो बेसिक सर्वाइवल फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया कि वो खुद ही करते हैं, लेकिन मूवमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए कुछ सेल्स को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन के लिए इंटर डिपेंडेंट है और कुछ के लिए जो है ये इंडिपेंडेंट है। इसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर कॉलोनियल। लेकिन वोल्वाक्स बिकॉज ये मैं आप लोगों को बताया कि प्रोटिस्टा में यूकेरियोट्स ऑर्गेनिज्म है, तो ये जो यूकेरियोट्स ऑर्गेनिज्म है ये यानी वोल्वाक्स हो गया, तो ये यूकेरियोट ऑर्गेनिज्म था, लेकिन वहाँ पर जो कॉलोनियल था वो प्रोकैरियोटिक कॉलोनियल था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कॉलोनियल है वो यूकेरियोटिक कॉलोनियल है, ठीक है। ओके, एंड दे डू नॉट फॉर्म टिश्यू। तो किंडोप्रोटिस्टा में वो ऑर्गेनिज्म होते हैं या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या यूनिसेलुलर कॉलोनियल होंगे, लेकिन वो टिश्यू नहीं बनाएंगे। टिश्यू वो होता है जिसका एक ही फंक्शन होता है, ठीक है, लेकिन इसका फंक्शन विकास डिफरेंट होते हैं, तो इसको हम टिश्यू नहीं बना सकते। अब इसके बाद जो है सम प्रोटिस्ट, यहाँ पर आप लोगों को पता है कि सम प्रोटिस्ट इस प्रोटिस्ट में जो मौजूद थे, वो उसमें क्लोरोफिल मौजूद था। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो ग्रीन लीव्स में होता है प्लांट के। इसके अलावा कुछ अदर ऑर्गेनिज्म जैसे होता है, या इस तरह एक अदर ऑर्गेनिज्म है यूग्रीन है, तो उसमें भी क्लोरोफिल मौजूद होता है। पॉसिबल है फॉर अगर क्लोरोफिल होगा एक ऑर्गेनिज्म में, तो मीन्स डेट लाइट के जरिए वो जो है अपने लिए खुद ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है। क्लोरोफिल सो मेक देयर ओन फूड। कुछ ऐसे प्रोटेस्ट है जो अपने लिए खुद खुराक तैयार कर सकते हैं बिकॉज उसमें क्लोरोफिल है, ठीक है। जैसे यूग्रीना हो गया। अगर क्लोरोफिल नहीं है, जैसे पेरामीशियम हो गया और एमूबा, तो उनमें क्लोरोफिल नहीं है, तो मीन्स अपने लिए वो खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, किंगडम फंजाई भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये भी नेचर में दो किस्म के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर यीस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर होता है, एक से बनते हैं। ऑर्गेनिज्म में है मशरूम, तो मशरूम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बिकॉज ये मेनी सेल से बना है, तो इसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। दे आर हीटोट्रॉफ्स। हीटोट्रॉफ्स का मतलब ये होता है कि ये खुराक अपने लिए खुद तैयार नहीं कर सकते, जैसे प्लांट्स हो गए, जिस तरह उसमें क्लोरोफिल है, या इस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मैंने आप लोगों को बताया एक ऑर्गेनिज्म है जैसे यूग्लिना, उसमें क्लोरोफिल है, तो वो खुद खुराक तैयार कर सकते हैं। या सीएल बैक्टीरिया हो गया, उसमें क्लोरोफिल है, तो वो खुद अपने लिए खुराक तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हीटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म खुराक तैयार नहीं कर सकते, बल्कि वो किसी और ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करेंगे अपने खुराक के लिए, ठीक है। उसको खाएंगे या उसको जो है एब्जॉर्व करेंगे, तो दे लिव एज सेप्रोपाइट्स। तो मैंने आप लोगों को बताया कि किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होगा, इसको हम कहते हैं सेप्रोपाइट्स। सेप्रोपाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यानी डीट ऑर्गेनिक मैटर को जो है खाएंगे। मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो
अभी मर चुका है तो उनको वो खाएंगे, तो इसको हम कहते हैं सेप्टोफाइट्स, ठीक है। इसके अलावा उसमें एक किस्म का ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कहते हैं पैरासाइट। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने लिए अ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, मीन्स उस पर रहेंगे और उसी से जो है खाएंगे खुराक, ठीक है। तो ये इसमें दो किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। फंजाई गेट न्यूट्रिएंट्स बाय एब्जॉर्प्शन। अच्छा, ये मैं आप लोगों को थोड़ा जो है डिटेल फॉर्म में बयान करता हूँ कि एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि ये प्लांट इस फंजाई के क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया सेल वॉल। अब ये जो फूड है, ऑक्सीजन है और वाटर है, इसको ये लेगा थ्रू दियर सेल वॉल, देन थ्रू दियर सेल मेम्ब्रेन, एंड देन ये खुराक जो है अंदर आएगा, ठीक है। अंदर इस तरह ये फूड आएगा और ऑक्सीजन आएगा और वाटर आएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, कि अगर आप एक ऑर्गेनिज्म है वो सेल वॉल के जरिए खुराक को लेता है, जिसको हम कहते हैं ये एब्जॉर्प्शन है। तो फंजाई जो खुराक खाता है तो वो एब्जॉर्प्शन के जरिए खाता है, ठीक है। अब हम तो मुंह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये लोग सेल वॉल को सेल मेम्ब्रेन के जरिए खुराक को लेंगे, ठीक है। जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इसका जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना है। अब काइटिन क्या है? काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड मीन्स मेनी सेकेराइड कंबाइन होता है, जो शुगर है, मेनी शुगर कंबाइन को क्या बनाता है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जिसके सेल वॉल काइटिन से बनता है, जो पॉलीसेकेराइड एक पॉलीसेकेराइड है, मेनी सेकेराइड कंबाइन टुगेदर ये पॉलीसेकेराइड बनाता है। अब सेकेराइड होते हैं शुगर। इसमें अदर एग्जाम्पल थे, मैंने आप लोगों को दो एग्जाम्पल बता दिए। एक था मल्टीसेलुलर, बिकॉज फंजाई में दो किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर। तो मल्टीसेलुलर मशरूम का मैंने आप लोगों को बताया था, और यूनिसेलुलर का मैंने आप लोगों को ईज बताया था कैसी एक से बनता है। अब इसके अदर एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, ब्रेड मोल्ड हो गया, रसियन स्मट, इसके अंदर फंजाई के, ठीक है। अब जो पेनिसिलियम है ये और ब्रेड मोल्ड ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन रसियन स्मट ये डिपेंड करता है इसके लाइफ स्टेज पर कि वो कौन से लाइफ स्टेज में है। तो वो फिर आइदर होगा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तीन हमने डिस्कस की, और यानी जो किंगडम मोनेरा था, किंगडम प्रोटेक्टा था और किंगडम फंजाई। अभी जो दो बाकी है वो है किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम प्लांटिया में कौन से ऑर्गेनिज्म को रख लिया था? वो सारे प्लांट्स थे। अब प्लांट्स किस नेचर के होते हैं? प्लांट्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। मल्टीसेलुलर मींस कि वो एक से ज़्यादा से यानी वो एक से ज़्यादा यानी वो ज़्यादा से बनता है, ठीक है। मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक आप लोगों को मैंने बताया था इसमें क्लोरोफिल होता है प्लांट में। तो इस वजह से ये ऑर्गेनिज्म खुद खुराक अपने लिए तैयार कर सकता है। इसके अलावा इसकी जो सिलवाल है वो सिलोज से बना है। अब सिलोज क्या है? सिलोज भी एक शुगर है, एक पॉलीसेकेराइड है, और ये ग्लूकोज मालिक्यूल से बनता है, ठीक है। इसके एग्जांपल है मॉसेस, फर्न्स हो गया, कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी वो प्लांट्स जिससे फ्लावर होते हैं, यानी रोज वीट हो गया और शुगर केन, ठीक है। ओके, किंगडम एनिमेलिया है इसके बाद। तो किंगडम एनिमेलिया में भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, ये दोनों मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक है, ठीक है। इसमें सिलवाल नहीं है, लेकिन किंगडम प्लांट में सिलवाल था। अब इसमें क्लोरोफिल भी नहीं है, तो क्लोरोफिल नहीं है तो मीज एनिमल्स अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकते। सो दस दे आर हीटोट्रॉप्स। तो इस वजह से बिकॉज इसमें क्लोरोफिल, सो ये जो है क्या है, ये हीटोट्रॉप है बिकॉज इसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो हीटोट्रॉप आप लोगों मैंने बताया था कि हीटोट्रॉप वो होते हैं जो अपने लिए खुराक तैयार खुद नहीं कर सकते, लेकिन वो किसी और को लेंगे खुराक के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये ऑर्गेनिज्म खुराक को इंजेस्ट करते हैं, मीन्स पहले जो है खुराक को लेगा, फिर इसके बाद ये इसका बॉडी जो है क्या करेगा, इसको जो है डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। अब एनिमल्स में भी दो किस्म के एनिमल्स होते हैं, एक होता है वर्टिब्रेट्स, एक होता है इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो होता है जिसके बिग बोन होते हैं। हमारा जो बिग बोन है ये इसको कहते हैं बिग बोन। अब ये बिग बोन जिन ऑर्गेनिज्म के होंगे इसको हम कहेंगे कि ये वर्टिब्रेट्स है, यानी ये जो है मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स हैं, इसके बिग बोन होते हैं। फिश हो गया, एम्फीबियन हो गया। अब इनवर्टिब्रेट्स वो होंगे जिसमें बिग बोन नहीं है, तो ये इंसेक्ट्स होंगे, स्टारफिश होंगे और आर्थ्रोपोडा होंगे। अच्छा, इसके बाद एक
और विटेकर के बाद मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज आ गए। उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा, सेलुलर स्ट्रक्चर को देखा, और रिप्रोडक्शन को देखा। जो मेथड के रिप्रोडक्शन ये मेथड है उनको देख लिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स कि वो किस तरह खुराक करता है, वो खुराक यूटोट्रॉपिक है, एटोट्रॉपिक है, ये इसको हम कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि वो किस तरह ऑर्गेनाइज है, वो यूनिसेलुलर है, वो मल्टीसेलुलर है, वो कॉलोनियल यूनिसेलुलर कॉलोनियल है, तो इसको हम कहते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है। और जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है कि मीन्स कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह है, बडिंग है, ग्राफ्टिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, कैसे है। ठीक है। तो ये इसी कैरेक्टरिस्टिक को देखकर उन्होंने फिर किंगडम उन्होंने 1988 में मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज ने क्या किया, उन्होंने जो किंगडम मनेरा था उनको नाम दिया प्रोकैरियोटा। ठीक है। जो यहाँ पर किंगडम मनेरा था उन्होंने नाम इसको दिया प्रोकैरियोटा। ठीक है। और जो फिर इसी किंगडम ने इसी प्रोटेस्टा में उन्होंने क्या किया, कि यूनिसेलुलर जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनको, और सिंपल यूकेरियोट्स, और वो यूकेरियोट्स जो सिंपल यूकेरियोट्स होता है, कम्प्लेक्स में इसमें ऑर्गेनाइजेशन बहुत पेचीदा होता है। जिस तरह हम हैं यूकेरियोट्स, हम कम्प्लेक्स यूकेरियोट्स हैं, लेकिन सिंपल यूकेरियोट्स भी होते हैं। ठीक है। तो उनको उन्होंने क्या किया, या जो नॉन थ्रू फंजाई है, नॉन थ्रू फंजाई का मतलब ये होता है कि वो फंजाई तो होते हैं लेकिन थ्रू नहीं होते। थ्रू मीन्स के जो टिपिकल होते हैं वो उसमें ये चीज़ें मौजूद होंगी, लेकिन ये नॉन थ्रू फंजाई बिकॉज में कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो फंजाई के साथ रिलेटेड है, लेकिन कुछ जो है वो ज़्यादातर नहीं है, जिसको हम कहते हैं नॉन थ्रू फंजाई। तो उन्होंने एक इंटरप्रोटेस्ट में क्या किया, यूनिसेलुलर जितने भी यूनिसेलुलर होते हैं सारे को उनको यहाँ पर रख लिया। और लेकिन यूनिसेलुलर वो जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, तो यूकैरियोटिक सॉरी जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है उनको किंगडम प्रोटेस्टा में रख लिया, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है तो वो तो ऑलरेडी किंगडम मोनेरा में है। ठीक है। इसके अलावा तो फंजाई थ्रू फंजाई को भी इसमें रख लिया। अब भी अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को इसके जवाब दे दूँ, और इंशाल्लाह इसके बाद भी हमारे वीडियोस आएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरह हमारी फैमिली बनेगी और हमें जो है आप लोगों से सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। थैंक यू।